ग्रेडियंट का मतलब बच्चों सबसे पहले समझ लेते हैं, फिर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट एक्चुअली होता क्या है। ग्रेडियंट का मतलब होता है कि चेंज इन स्केलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम डिस्प्लेसमेंट। हम स्केलर क्वांटिटीज के अंदर चेंज देखना चाहते हैं, बट द चेंज शुड बी डिपेंडेंट ऑफ सम डिस्प्लेसमेंट, सम चेंज इन पोजिशंस। तो क्या होगा कि जब कोई स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाए छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी, सो दैट चेंज इज नोन एज द ग्रेडियंट। तो हमने जैसे लास्ट टॉपिक में देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी के अंदर जब चेंज आएगा, एक माइन्यूट चेंज इन पोजीशन या छोटे से डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो वो चेंज कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो सबसे पहले हम यहां पर ग्रेडियंट को डिफाइन कर लेते हैं। ग्रेडियंट होता क्या है? ग्रेडियंट का मतलब हमें क्लियर होना चाहिए। ग्रेडियंट को डिफाइन किया जाता है बच्चों, द चेंज इन ए स्केलर quantity with respect to the displacement is known as gradient। और अब हम बात करते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो क्या है, उसको भी डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब भी वही होगा, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट। कि जब हम कभी किसी चार्ज को मूव करवाकर एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कहीं लेकर जाते हैं प्लेट बी से ए की तरफ, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो वो जो चेंज आएगा थोड़े से डिस्प्लेसमेंट की वजह से भी, वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो इसको भी डिफाइन करते हैं, द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल with respect to the displacement, और ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों हम कंसीडर करते हैं डेल्टा आर, वेरी वेरी स्मॉल। सो मैंने साथ लिख भी दिया, इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब ये जो चेंज है इसको मैथमेटिकली भी देख लेते हैं कि चेंज किस तरह से आ रहा है हमारे पास। हम फिर से वही दो प्लेट्स कंसीडर कर रहे हैं बच्चों। हमारे पास आ गई एक पॉजिटिव प्लेट, साथ में आ गई हमारे पास एक नेगेटिव प्लेट। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आती है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और जिन फील्ड्स को हम कंसीडर करते हैं ये है हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड्स। अच्छा, अगर हम इस चार्ज को मूव करवा कर लेकर जाते हैं, और कितना मूव करवाते हैं? डेल्टा आर, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं। अगर डेल्टा आर के रेफरेंस से hमारे पास वर्क होता है, तो ये वर्क बच्चों हमारे पास लेकर आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो जो वर्क हुआ उस वर्क की हम बात करते हैं, दी वर्क डन ऑन द चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे पास वर्क क्या है? W इक्वल्स टू बी ए। हमने प्लेट्स को नाम दिया हुआ था A एंड B, A पॉजिटिव प्लेट और B नेगेटिव प्लेट। सो जो वर्क हो रहा है वो वर्क हमारे पास आ गया बच्चों F डेल्टा आर। F D होता है ना, D डिस्प्लेसमेंट होता है, तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया? डेल्टा आर। डेल्टा आर इसलिए लिखा कि वेरी स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन, सो F D R। और बच्चों ये जो F है ये एक इलेक्ट्रिक फोर्स है जो कि उस चार्ज पर लग रही है। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो हमारे पास है उसका फॉर्मूला होता है F इक्वल्स टू ई क्यू नॉट। और ये फॉर्मूला कहां से आया है, उसकी बेस, उसका ओरिजिन भी दिखा देता हूं। E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट। अगर E इक्वल्स टू एफ ओवर क्यू नॉट को हम रीअरेंज करें तो बनता है F इक्वल्स टू ई क्यू नॉट। तो हम इसको नाम देते हैं 1 और पुट कर देते हैं वैल्यू इन 1। पुट वैल्यू ऑफ F इन इक्वेशन 1। तो बच्चों हमारे पास जो वर्क आएगा
ये वर्क बन जाएगा बी ए इक्वल्स टू ई क्यू नॉट डेल्टा आर, और इस इक्वेशन को मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने एक वर्क की इक्वेशन देखी है, हमने वर्क की इक्वेशन भी पढ़ी है चेंज इन पोटेंशियल के रेफरेंस से, और मैं उसको भी यहां लिखना चाहता हूं। एज वी नो, हमने क्या देखा कि एक साइड पे पहले उस फॉर्मूला को दिखा दूं, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क फ्रॉम बी ए ओवर क्यू नॉट। ये फॉर्मूला देखा, इससे अगर वर्क निकालें तो बनेगा डब्ल्यू बी ए इक्वल्स टू डेल्टा वी क्यू नॉट, और यहां इसके साथ लगा रहा हूं साइन नेगेटिव। आप चाहे तो पहली इक्वेशन में साइन नेगेटिव लगाएं, चाहे तो इस इक्वेशन में साइन नेगेटिव लगाएं। दिस नेगेटिव एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट द वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वर्क इलेक्ट्रिक फील्ड से अगेंस्ट हुआ तो हम क्या कर सकते हैं, चाहे इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन लगाएं या इसमें लगाएं, टू जस्टिफाई दैट द वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। इक्वेशन नंबर 3 कंपेयर कर दें दोनों को, कंपेयर इक्वेशन 2 एंड 3। तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास ई क्यू नॉट डेल्टा आर इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी क्यू नॉट। जो फैक्टर्स कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल करते हैं और ग्रेडियंट निकाल लेते हैं, जो चेंज है देखते हैं क्या आ रहा है। क्यू नॉट से कैंसिल, ई इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। सो दिस इज द ग्रेडियंट, this is the change in electric potential with respect to the small displacement. So this is known as, this is the gradient of electric potential and this is, यहां पर जरा गौर करें, this change actually represents us the electric field intensity। जब ये चेंज आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में तो हमें ये समझ आ रही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अंदर चेंज आ रहा है। सो ये हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में इन्फॉर्म कर रहा है, एंड दिस एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द फील्ड इंटेंसिटी। फील्ड इंटेंसिटी ई, और यहां पर बच्चों अगर हम ई की यूनिट लिखें यहां से, तो ई की यूनिट हमने एक पहले देखी थी वोल्ट पर मीटर, और इसकी एक और यूनिट भी होती है और न्यूटन पर कूलम। तो इसकी कन्वर्जन भी हम देखेंगे कि वोल्ट पर मीटर न्यूटन पर कूलम के किस तरह से बराबर होता है। तो यहां पर उसकी कन्वर्जन देख लेते हैं कि वोल्ट पर मीटर हमारे पास न्यूटन पर कूलम के बराबर कैसे आ जाता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास है वोल्ट पर मीटर। वोल्ट के बारे में हमने देखा बच्चों कि वोल्ट हमारे पास होता है जूल पर कूलम के बराबर। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं जूल पर कूलम ओवर मीटर, सही। और बच्चों हमारे पास जो जूल होता है उसके बारे में भी यहां पर साथ लिख देता हूं, जूल बराबर होता है न्यूटन मीटर्स के। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूं न्यूटन मीटर कूलम इनवर्स ओवर मीटर। तो यहां पर मीटर मीटर से कट जाएगा और हमारे पास यूनिट आ जाएगी न्यूटन पर कूलम। तो ये हमारे पास एक कन्वर्जन आ गई जिसमें हमें नजर ये आता है कि वोल्ट पर मीटर हमारे पास न्यूटन पर कूलम्स के बराबर है। इसीलिए हमने लिखा कि जो फील्ड इंटेंसिटी हमें यहाँ पर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से मिल रही है उसकी 2 यूनिट्स हैं, जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कशन की थी। उसकी पहली यूनिट हमारे पास है वोल्ट पर मीटर और दूसरी है न्यूटन पर कूलम, जो हमने कन्वर्ट करके यहाँ पर दिखा दी। तो बच्चों इसके बाद हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल की बात करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसको यहाँ पर हम रोकते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके साथ इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस को भी। तो मुझे इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।